Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about what will you complete and achieve in the next 2 months. इस बारे में reading है. Let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition doesn't work then you can even pick your pile according to your date of birth. So अभी आ रहा है आपके सामने screenshot. So as you can see we have 3 pictures. So पहला rose है, दूसरा एक vintage old TV, फिर तीसरा जो है it's the pineapple. सो जो भी पिक्चर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो वो वाली पिक्चर आपने अपने लिए सिलेक्ट करनी है, वो पाइल आपने अपने लिए सिलेक्ट करना है. इफ़ यू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द रोज, पिक पाइल 2. इफ़ यू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ टीवी, पिक पाइल नंबर 2. इफ़ यू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ पाइनएप्पल, पिक पाइल नंबर 3. सो आपने जो है इन पिक्चर्स को लाइक यू हैव टू पिक योर पाइल इंटुइटिवली. तो क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज एंड देन सी कौन सा एक पाइल, कौन सा एक पिक्चर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. वो वाला पाइल, वो वाला पिक्चर आपने सिलेक्ट करना है. और अगर आप एक से ज़्यादा पिक्चर से अट्रैक्टेड फील करते हो तो अपना पाइल आप अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करो. सो अगर आपका बर्थडे 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26, 28 को आता है, पिक पाइल 1. अगर आपका बर्थडे 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29 या 31 को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल नंबर 2. अगर आपका बर्थडे 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल नंबर 3. ऑल राइट, सो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You pick this pile according to intuition. यानी आप अपने रोज़ वाले पिक्चर से यू गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, दैट्स व्हाई यू पिक दिस पाइल. या फिर आपने अपना ये पाइल 1 को अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करा है, यानी आपका बर्थडे 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26 या 28 को आता है किसी मंथ के. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. What will you complete and achieve in the next 2 months? Pile 1. What will pile 1 complete and achieve in the next 2 months? Okay, so we have Chariot. All right. We also have the 7 of Swords and the 10 of Swords. Okay, let me pull some more cards. So ये cards आपके करियर के लिए हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, क्या चीज़ आप कंप्लीट अचीव करो. सो ऑफ क्वीन ऑफ पेनिकल्स. ओके, राइट. Then we have the Sun card. All right. Okay. So what I see is that pile number 1, you guys will, like Chariot shows victory. Chariot shows being on the right path. Chariot shows that you guys can travel. कोई choice आपके सामने आएगी in next 2 months में, and you will pick the right option for yourself. और वो ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको ट्रैवल भी करा सकता है, एक नई जर्नी पर ले जा सकता है, नई चीज़ें मतलब आप एक्सप्लोर करने वाले हो 2 मंथ्स में. इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स कोई नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, पहले आपने कभी वो चीज़ें नहीं करी थी. इट्स कम्प्लीटली न्यू
and I do see that many of you are going to do road trip as well within the 2 months or in the next 2 months. All right, and the chariot shows me कि करियर में कोई विक्ट्री, करियर में नेम फेम मिलना, करियर को आप स्प्रेड कर सकते हो. अगर आप बिजनेस में हो तो यू आर स्प्रेडिंग योर बिजनेस टू फार अवे फॉरेन प्लेसेस. ऑल राइट, एंड इवन आई वुड से कि इफ़ यू आर इन जॉब काइंड ऑफ सिचुएशन, तो जॉब की वजह से नेक्स्ट 2 months में कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है ट्रैवल की, एंड यू आर गोना बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट अपॉर्चुनिटी. यू मे बी वांटेड दैट अपॉर्चुनिटी टू कम. चैरिट ये शो कर रहा है दैट यू गाइज विल, इफ़ यू आर इन एजुकेशन, तो एजुकेशन में आप सही रास्ते पर चल पाते हो, या आप बहुत सारा अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाते हो, या फिर आपको जो है आई वुड से नेम फेम मिल सकता है अपने स्कूल कॉलेज के थ्रू. कुछ ये चीज़ें यहाँ पर हो रही है. 7 of Swords और 10 of Swords, लाइक इट डज शो कि वो जो एक टफ टाइम था आपके करियर में वो एंड हो रहा है. नेक्स्ट 2 months में आप कहीं ना कहीं रिलीफ देखना शुरू करोगे अपने करियर में. ऐसा नहीं है कि करियर में आपको एफर्ट कम करने होंगे या आप के पास समय ज़्यादा होगा रिलैक्सेशन का, ऐसा नहीं है. इट जस्ट कि जो आपको डिफ़िकल्ट लगती थी चीज़ें, अब वो डिफ़िकल्ट नहीं लग रही है, जो ईजीली चीज़ें हो पा रही है. लाइक 10 of Swords शोज एंडिंग ऑफ सम टफ टाइम, एंड स्पेशली करियर के लिए है तो कुछ एंड हो रहा है आपके करियर में जो बहुत आपको टफ लगता था, मुश्किल लगता था, और ऐसा लगता है कि कब ये चीज़ ख़त्म होगी. तो वो जो चीज़ है ना जिसके लिए आप बहुत ऐसा था कि कब ख़त्म होगा, व्हेन विल दिस थिंग एंड, दिस इज़ सो टफ, दिस टेक्स सो मच ऑफ टाइम, दिस टेक्स सो मच ऑफ माई हार्ड वर्क, एफर्ट. तो जो भी चीज़ में आपको जोर लगता था वो चीज़ कंप्लीट हो रही है, फिनिश हो रही है. 7 of Swords यहाँ पर ये भी शो कर रहा है दैट यू आर गोना बी एबल टू फाइंड योर कंफर्ट जोन इवन इन द टफ टाइम्स. आप अपना कंफर्ट जोन बना पाते हो, आपको चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती है. बट डेफिनेटली द चैरिट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड बिकॉज एक मेजर आर्काना कार्ड है करियर के लिए. तो चैरिट यहाँ पर यही शो कर रहा है दैट यू विल बी अचीविंग समथिंग, लाइक इन द नेक्स्ट 2 months यू विल अचीव समथिंग. और वो अचीवमेंट जो है उसका मतलब जैसे कुछ हम अचीव करते हैं तो हमें अवार्ड, रिवॉर्ड, मेडल वगैरह ये सब कुछ मिलता है ना. तो आपको अचीवमेंट, आप कुछ अचीव करते हो, आपको एज अ रिवॉर्ड ट्रैवल अपॉर्चुनिटी मिल सकता है. बट या इट डज शो, चैरिट शोज नेम फेम मिलना, सही रास्ते पर चलना, चॉइस एक आप राइट बनाओगे, कोई अपना बिजनेस स्प्रेड करना, एजुकेशन में अच्छा करना है. एजुकेशन में जॉब, वो आप स्कूल कॉलेज में हो तो यूनिवर्सिटी में हो तो वहाँ पर नेम फेम मिलना. ऑल राइट, तो ये चीज़ें यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है. And when it comes to personal life, I see with the Queen of Pentacles and the Sun card, next 2 months seems to be that you guys are very positive. You're able to achieve that level of positivity you want to achieve. All right, आप अपनी स्किन में, अपनी बॉडी में बहुत कंफर्टेबल हो. क्वीन ऑफ पेनिकल्स ये भी शो कर रहा है दैट यू आर हैप्पी विद योर सेल्फ. आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करते हो, आप कुछ अच्छी हैबिट्स अपने अंदर डालते हो, चाहे वो हर रोज़ अफर्मेशंस की है या फिर वो हर रोज़ कुछ और पॉजिटिव पढ़ने का है ना. तो आप कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ अपनी लाइफ में ऐड ऑन करते हो जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आते हैं. जैसे सन कार्ड लिटरली इट्स अ कार्ड ऑफ पॉजिटिविटी. सो येस, जो नेक्स्ट 2 months है आप उसके अंदर पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहा है. रियली फील कि वो जो जुपिटर का इम्पैक्ट है ना वो आप पर बहुत ज़्यादा है, पाइल नंबर 1, क्योंकि जुपिटर होप को सिग्निफाई करता है. जो लोग सुसाइड करते हैं, जो लोग जो है बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं लाइफ में, दे डू हैव अ वेरी टफ प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन देयर चार्ट. जुपिटर बहुत बुरी तरीके से अफ्लिक्टेड या बहुत नीच का हो जाता है, नीच का यानी डेबिलिटेटेड और वीक हो जाता है, और जुपिटर होप का कारका है. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पाइल 1 आपका जुपिटर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है. या अभी नेक्स्ट 2 months में योर जुपिटर सीम्स टू बी वेरी आई वुड से पॉजिटिव टूवर्ड्स यू. ट्रांजिट में आपका जुपिटर आपको हेल्प कर सकता है. It can happen that your health is very good, you're feeling very very positive. All right, health Jupiter जो है वो ब्रीदिंग का कारका है, रेस्पिरेशन का कारका है. तो आपका रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग अच्छा हो रहा है. मे बी यू आर डूइंग सम योगा, प्राणायाम, any of like these things, you know, breathing से related. You can have a strong अश्विनी नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र in your chart. मतलब अश्विनी एरीज में होता है, स्वाति नक्षत्र लीब्रा में होता है, और दोनों विंड रिलेटेड नक्षत्र है. ऑल राइट, विंड रिलेटेड.
So many of you may deal with ENT issues, eyes nose throat issue, or even cervical issue. मतलब विंड का इशू होना बॉडी में, विंड रिलेटेड इश्यूज होना. तो अ स्वाति एंड अश्विनी पर्सन कैन actually master breathing techniques, can do yoga etc really well. तो आप में से काफ़ी सारे लोग ये चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं इन द नेक्स्ट 2 months, जिस वजह से हेल्थ अच्छा है, पॉजिटिविटी भी है. और आई ऑल्सो फील विद द क्वीन ऑफ पेनिकल्स मेनी ऑफ यू विल डू रनिंग. अगेन जब हम एक रनिंग टाइप एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ती है, हम सांस जो है क्विकली लेना शुरू करते हैं, है ना, ब्रीद इन ब्रीद आउट जल्दी जल्दी करते हैं. तो दिस इट्स मेनी ऑफ यू आर डूइंग दिस, ऑल राइट. सो and that's wonderful, that's really good. All right, so sun moon atma ghar ka planet holding the highest degree in your chart, planet which is nearest to the 30 degrees, it can be in the Ashwini nakshatra or Swati nakshatra. जुपिटर आत्मा कारक हो सकता है. ये इंडिकेशन यहाँ पर है. ये चीज़ अगेन गुड हेल्थ आप अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो. सो दैट्स वंडरफुल. और गुड हेल्थ यानी मेंटल हेल्थ भी गुड, फिजिकल हेल्थ भी गुड. आप ये चीज़ अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो और इसको मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो. दैट्स वंडरफुल. आई ऑल्सो फील द मून कैन ऑल्सो बी आत्मा कारक planet holding the highest degree in your chart, planet which is nearest to the 30 degrees. Then we have star maiden. It says rest. You're going to notice कि आप एक अच्छा अपना नाइट रूटीन बना पाओगे. Many of you may have troubles during sleep, insomnia, dealing with dreams etc, है ना. तो अभी नेक्स्ट 2 months में आप एक अच्छा नाइट रूटीन अपने लिए बना पाओगे. एक अच्छा आई वुड से रिलैक्सिंग नाइट रूटीन आप बना पाओगे, जिसके कारण आपको अच्छी नींद आ जाती है. मे बी यू स्टॉप यूजिंग योर फोन 2 hours बिफोर गोइंग टू बेड, या फिर यू टेक अ बाथ बिफोर गोइंग टू बेड. मतलब कुछ ऐसा एक्टिविटी करते हो जिससे नींद आ जाए आपको, कुछ वो चीज़ें करते हो नज़र आ रहे हो. देन वी हैव द सोल फैमिली. द सोल फैमिली शोज हेयर दैट you guys are gonna feel really connected to some people around you. आप अपने ट्राइब से मिल पाते हो, आप अपने जैसे लोगों से मिल पाते हो. जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है उन्हीं चीज़ों में उन लोगों का भी इंटरेस्ट होगा, किन्हीं और लोगों का इंटरेस्ट होगा और आप उनसे मिल पाते हो. ये इंडिकेशन है. ऑल राइट. देन वी हैव द स्टॉप कार्ड. ऑल राइट, लेट मी पुल अ क्लैरिफिकेशन फॉर द स्टॉप कार्ड. We have the illumination. So you do have time and energy and interest towards understanding, realizing universe and even astrology and spiritual things, all right. मतलब आपके मन में सवाल उठता है ये वाला कि भाई हम कहाँ से आए हैं, हम मानते हैं कि हम अच्छा सोल हैं, पर हम कहाँ से आए हैं, हम कितने समय से धरती पर हैं. आर वी स्टार क्या कहते हैं, आर वी अर्थलिंग्स और स्टारलिंग्स, कुछ ऐसे करके कई लोग पूछते हैं ये सवाल कि वो अर्थ पे रहने वाली सोल्स हैं या क्या है, मतलब हम कहाँ से आए, हमारा ओरिजिन क्या है एज अ सोल. सो इन सब ख्यालों के कारण आप इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हो. यू वॉन्ट टू गेट टू नो योर सेल्फ बेटर. अब वो आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जानना चाहो या रिलीजन स्पिरिचुअलिटी के थ्रू जानना चाहो, अध्यात्म की तरफ जाओ, ये चीज़ें आप नेक्स्ट 2 months में करते हुए नज़र आ रहे हो. आपको अपने आप को जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा है कि मैं कैसी इंसान हूँ, या मैं क्या करूँगी फ्यूचर में, मेरा फ्यूचर क्या है, वर्ल्ड का फ्यूचर क्या है, क्या दुनिया सच में 2030 के बाद ख़त्म हो जाएगी और सत्युग आ जाएगा. लोग कहते हैं कल की अवतार होगा, ये होगा. तो मतलब इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप जानने की कोशिश करो. टू बी ऑनेस्ट, लाइक बिकॉज अभी महाकुंभ का टाइम है, सो एवरीबॉडी मतलब ऑन इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, तो हर कोई वो जो वहाँ पर महात्मा लोग आए हुए हैं, महान आत्माएं आई हुई हैं, साधु संत आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई क्या होगा अभी, फ्यूचर क्या है. तो कहते हैं कि ऐसे 2030 या 2030 तक कुछ होगा ऐसा जहाँ पर कलयुग का अंत है, सत्युग की स्थापना है. तो ऐसे करते करते ना मेरा भी एक ध्यान एक बुक की तरफ गया. उस बुक का नाम भविष्य मल्लिका करके है, ऐसा भविष्य मल्लिका नाम है. तो उसमें ये लिखा था कलयुग के अंत के क्या लक्षण हैं. तो
तो उसमें कलयुग के अंत के लक्षण बताए गए। पता नहीं 15वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी में कोई था जिसने ये बुक लिखी थी, मतलब ये कुछ है ऐसा। और उन्होंने यही लिखा, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ये सारी बातें सच है, बट काफ़ी हद तक सच नज़र आती है, दिखती है। जैसे उसमें ये लिखा हुआ था कि ना कलयुग के अंत में अपने जेंडर बदल पाएंगे लोग, विच इज़ दिस इज़ हैपनिंग। लोग जेंडर अपने बदल रहे हैं, मेल फीमेल हो जाता है, फीमेल मेल हो जाता है। तो और उसमें कई ऐसी बातें लिखी जो आई डोंट थिंक कि कोई 15th या 16th सेंचुरी में सोच भी सकता था। तो जिसने भी लिखी बड़ा दूरदृष्टा और बड़ा ही आई वुड से कि महान होगा जिसने भी लिखा। उसमें ये भी लिखा है कि कलयुग के अंत में लोग जो हैं अपने सिर पर मतलब सेंटर में सिर के बाल रखेंगे, साइडों से, कानों के साइडों से बाल कटवा देंगे, विच हैपेंड। अभी कुछ टाइम पहले भी ये ट्रेंड था, अब भी लोग शायद कराते हैं कि अपने सिर के बीच में बाल रख लेंगे, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट बॉयज़। वो अपने सिर के बीच में बाल रख लेंगे, साइडों से कान की तरफ से बाल हटवा देंगे, कटवा देंगे। सो वो चीज़ है ना, मतलब वो सोच इतना प्रिसाइज वो था कई चीज़ें। मतलब मैं ये नहीं कह रही वो हर चीज़ सही है, बट आई रियली फील कि वो कई सारी चीज़ें उसमें बिल्कुल सही लिखी है। 13 डेज़ में हर ऋतु का आप आनंद उठा पाएंगे, गर्मी सर्दी या जो भी ऋतुएँ हैं, है ना। 13 डेज़ के विदिन वो सारा कंप्लीट होगा ऋतुएँ। सो उसमें कई चीज़ें थी। देन वी हैव द मैजिक कार्ड। सो मैजिक कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है पाइल नंबर 1 दैट यू गाइज विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन इवन तंत्र। अब ये भी उसमें लिखा हुआ था वो भविष्य मल्लिका में कि आखिर कलयुग के अंत में लोग अध्यात्म या फिर अपने कुल देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, भगवान की पूजा नहीं करेंगे, मंदिर आदि नहीं जाएंगे, वो तंत्र मंत्र सीखेंगे जो कि हम देखते हैं ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक बहुत स्ट्रांगली चलता है आज की डेट में। सो यहाँ पर भी वो मैजिक का कार्ड है। सो पाइल नंबर 1, दिस इज़ an indication for you that you guys should be careful with magic, all right? You guys should, if you were thinking about black magic, white magic, stop thinking about it. Think about God, think about your own सेल्फ, मतलब सोल और सोल कॉन्शियसनेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, तंत्र मंत्र के पीछे नहीं भागना चाहिए। और मैजिक इन जनरल ये भी शो करता है कि नेक्स्ट 2 months कैन बी क्वाइट मैजिकल फॉर यू बिकॉज यू आर गोना रिवील मिस्ट्रीज टू योर सेल्फ। मतलब जो चीज़ आपको लगता था ये तो रेटोरिकल क्वेश्चन है, इसका कोई आंसर नहीं हो सकता, मतलब नहीं, आंसर मिलेंगे, आप ढूंढो आपको मिलेंगे आंसर्स। वो चाहे कलयुग के अंत के बारे में है या सत्ययुग के बारे में है, हेवन के बारे में है ना, अल्लाह के बगीचे के बारे में, कितने सारे नाम है हेवन के। तो हिंदुज़म में तो वही है ना, सत्ययुग है, इस्लाम में अल्लाह का बगीचा है, क्रिश्चियनिटी में हेवन है, बहिश्त है ना। तो मतलब इन चीज़ों के बारे में कुछ मैजिकल चीज़ें आप जानने वाले हो, लाइफ के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, ऑल दैट। Right, pile 1. So magical things are happening for you in the next 2 months. Then we have प्योरिफिकेशन कार्ड। तो प्योरिफिकेशन कार्ड यहाँ पर ये शो करता है दैट आप कहीं ना कहीं अपने आप को रिफाइन करने वाले हो, आपके काम में, आपके स्किल सेट में रिफाइनमेंट आ रही है, आप खुद भी कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे हो, इंसानियत आपके अंदर बहुत है। आप कोशिश करते हो कि मैं किसी पर गुस्सा ना करूं, फ्रस्ट्रेशन ना दिखाऊं या फ्रस्ट्रेट ना हूं, ऑलराइट। आप कोशिश आपकी ये रहती है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, है ना। तो ये आप ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हो, यू वांट टू रिफाइन योर सेल्फ इनटू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। एंड वी हैव प्योरिटी कार्ड। अगेन प्योरिफिकेशन से प्योरिटी आती है, तो ये दोनों कार्ड बहुत इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड हैं। दोनों यही यहाँ पर शो कर रहे हैं कि आप अपने आप को बेटर करते हो, आप अपने आप को प्योरिटी की तरफ लेकर जाते हो। ऑल्सो सन कार्ड जो है इट्स अग्नि तत्व, राइट। तो अग्नि भी प्योरीफाई करती है हमें। हम हवन यज्ञ वगैरह करवाते हैं तो प्योरिफिकेशन के लिए कराते हैं, सारे जो कीटाणु होते हैं इन्वायरमेंट में वो सब मर जाते हैं, क्लियर हो जाती है हवा भी एकदम, और मन भी जो है वो भी क्लियर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यू विल अवॉइड, जैसे
गीता में लिखा है कि काम महाशत्रु है, क्रोध महाशत्रु है, यानी लस्ट जो है और एंगर जो है ये बहुत बड़े आत्मा के एनिमीज़ हैं। तो आप इन पर वर्क करते हो कि ये चीज़ें मेरे को अट्रैक्ट ना करें, ये चीज़ें मेरे को जो है ऐसा मैं करूँ ना, है ना। तो आप अपने आप को प्योरीफाई करने में लगे रहते हो, आपके मन में भी ऐसा ख्याल ना आए, है ना। तो आप एक बेटर, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हुए नज़र आ रहे हो। एंड यू आर अचीविंग दिस, यू आर अचीविंग ह्यूमैनिटी विच हैज़ बिन लॉस्ट इन द पास्ट डेकेड्स। वो ह्यूमैनिटी, वो इंसानियत, वो कहीं ना कहीं नहीं है, तो वो इंसानियत आप अपने अंदर वापस जगाते हो। सो पायल 1, आप सिर्फ और सिर्फ अपने करियर या अपनी फिज़िकल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं लेकर आ रहे हो, पर आप अपना ये जन्म भी और अगला जन्म भी सुधार रहे हो, क्योंकि आपका अगला जन्म आपके इस जन्म के कर्मों पर बेस्ड है। क्या आप अंबानी के घर पैदा होगे या फिर आप एक बहुत गरीब घर में पैदा होगे, ये आपके कर्मों पर बेस्ड है। तो आप कर्म भी और सोच विचार भी, ये दोनों चीज़ें, आपका मन भी और आपका कर्म भी, आपका मन वचन, है ना, जिसको वाणी भी कहते हैं, कर्म, ये आपके जो है इन पर चीज़ें बेस्ड है, इन पे आपका लाइफ और अगला लाइफ टाइम बेस्ड है। तो आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हुए नज़र आ रहे हो। एंड यहाँ पर वी सी यूनिकॉर्न, वी सी अ फेरी एंड वी सी मैजिक हेयर। सो इट डज शोज दैट यू आर बिकमिंग वेरी मिस्टिकल, यू आर बिकमिंग वेरी मैजिकल, यू आर बिकमिंग यू आर स्पार्कलिंग, आप शाइन करते हो, बिकॉज आपके अंदर वो एक रॉयल्टी, प्योरिटी की चमक है, रॉयल्टी आपके अंदर है, आपके अंदर एटिकेट्स बहुत अच्छे हैं। आप जैसे कोई सिंपल बात ही कर रहे हैं तो आप उसको बीच में ऐसे टोकोगे नहीं, है ना, ये भी एक एटिकेट है ना। कोई आपको कोई बात समझाता है, आप उसको उसमें टोकोगे नहीं, आप रुकोगे, जब वो उसका बोलने का हो जाएगा, देन यू विल आस्क योर क्वेश्चंस और देन यू विल टेल व्हाट यू वांट टू टेल, व्हाट यू वांट टू से, राइट। सो एटिकेट्स आपके अंदर वो आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके शब्द जो आप वोकैबुलरी आपकी जो वो रॉयल होती जा रही है, आप अब शब्दों का यूज़ नहीं करते हो, और आप कहीं ना कहीं ड्रामा से अपनी लाइफ में दूर रहते हो, और कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हो दूसरों की कि ओके दिस पर्सन लाइक्स दिस, ओके मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं है जो चीज़ इस पर्सन को पसंद है, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं इस पर्सन को रिजेक्ट कर दूँ, मैं इस पर्सन को जो है बुरा भला कहूँ, है ना। तो एक सिंपल सी बात है, अगर कोई वेजिटेरियन पर्सन है, उसका दोस्त नॉन वेजिटेरियन है, अब ये तो है नहीं कि वो दोस्त उसको नफ़रत की नज़रों से देखने लग जाएगा, ऐसा तो है नहीं। माना कि आपके कुछ अपने कायदे कानून है ज़िंदगी के, आपने जो बनाए हैं, और पर हर किसी ने ठेका तो नहीं लिया ना कि वो उन कानून कायदे को निभाए, है ना। आप निभाओगे क्योंकि वो आपने अपनी लाइफ के लिए बनाया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरा उनको नहीं फॉलो करता तो आप उससे नफ़रत करो, है ना। ये तो नहीं हो सकता, ये तो ठीक बात नहीं है ना। तो आप ये चीज़ें रियलाइज़ करते हो और सभी को एक्सेप्ट करते हो। इस वजह से आप ये देखोगे नेक्स्ट 2 months में यू विल फील वेरी लव्ड फ्रॉम अदर, लाइक पीपल विल लव यू, यू विल फील योर हार्ट विल बी फुल ऑफ लव, क्योंकि लोग आपको लव करते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, आप लोगों को पसंद करते हो, आपका दिल बहुत बड़ा होता है नज़र आ रहा है, आप बड़े दिल वाले बनते हुए नज़र आ रहे हो। इस वजह से आपका फिजिकल मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है। करियर में आप राइट चॉइस बनाते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि गुस्सा हो गया, लस्ट हो गया, इरिटेशन हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, हमारी बुद्धि को हर लेते हैं, हमारी पत्थर बुद्धि बन जाती है पारस बुद्धि से, मतलब पत्थर बुद्धि हम हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं लगती क्या सही है क्या गलत है। पर जब हमारे अंदर बहुत प्यार है, जब हमारे अंदर अच्छाई करने की नीयत है, तो ऑटोमेटिकली हम राइट डिसीजंस लाइफ में लेते हैं, और आप भी वही राइट चॉइस बनाते हुए नज़र आ रहे हो करियर में भी, और करियर में एक बुरा समय का एंड हो रहा है। सो दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट 2 months, दीज आर द ब्लेसिंग्स विच आर कमिंग टू यू फॉर इन द नेक्स्ट 2 months, पायल नंबर 1। ऑलराइट, एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें पायल 1, तो यस, जैसा मैंने कहा कि एयरी साइन हो गया, एसिड के जो लिब्रा साइन हो गया वो, even Taurus and Scorpio, Pisces seems to be prominent. So जो एरीज है उसके अंदर अश्विनी, भरिणी, कृतिका, टॉरस में कृतिका स्पिल करता है, रोहिणी, मृगशिरा, लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा, स्कॉर्पियो में विशाखा स्पिल करता है, अनुराधा, ज्येष्ठा, पाइसिस में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे इन द D1, D12 या D9 नवांशा चार्ट में। ऑल राइट, एंड यू विल एंड ऑल्सो जैसे
आई होप यू वर एबल टू कनेक्ट विद दिस रीडिंग और एस्ट्रोलॉजिकली भी चीज़ें आपके लिए मैच करी. बाकी आत्माकार का प्लैनेट जुपिटर हो सकता है, मून हो सकता है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था. ऑलराइट, सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You picked this pile because you got attracted towards a TV, or you picked this pile according to your date of birth. आपका birthday 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29 या 31 को आता है किसी मंथ के. So let's get started. हम यहाँ पर मेन टेरो से ही शुरू करेंगे. What will pile number 2 complete and achieve in the next 2 months? So we have the Queen of Coins. Okay, you are gaining more money. Money is coming towards you. Great. Then we have Four of Cups, some unexpected opportunity. Then we have द मैजिशियन. तो ये तीनों कार्ड जो है आपके करियर के लिए मैंने पुल आउट करे हैं. कुछ पर्सनल लाइफ के लिए भी हम कार्ड्स निकालते हैं यहाँ पर. देन वी हैव मून. ओके, वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स. ऑल राइट, ओके. सो बहुत क्लियर यहाँ पर आपके लिए इंफॉर्मेशन है. पाइल नंबर 2, that especially in terms of career finances, आपके financial issues ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं. Finally you have good money with yourself. You are getting the right amount of money. You get the right amount of money for your craft. All right. और आप कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स में अच्छे हो गए हो. Like if you were dealing with office politics, if you felt like you are surrounded with snakes, you are surrounded with the snake-like people. अब वो पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है. यू आर एबल टू हैंडल देम नाउ. यू नो, आपको उन्हीं की भाषा बोलनी आ गई है. आप जो हो अपना बचाव कर पाते हो. एट द सेम टाइम आप पिसते नहीं हो बीच में. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. लाइक यू नो हाउ टू डील विद पीपल. यू आर डिप्लोमेटिक. आप उन्हीं की भाषा में उन्हीं को चीज़ें समझा देते हो और वो समझ भी जाते हैं. फोर ऑफ कप्स यहाँ शो करता है दैट सम अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी इज़ गोना कम टू यू एंड यू आर अनएबल टू सी दैट. ऑलराइट, आप सोचते हो कि बस मेरे पास यही 3 ऑप्शंस हैं, बट देयर इज सम वन मोर ऑप्शन एज वेल. यू आर नॉट लुकिंग एट दैट. सो थोड़ा अपना ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखो, ब्रॉड माइंडसेट रखो, एंड यू विल बी एबल टू नोटिस कि और भी मेरे पास ऑप्शंस है. आप यही सोचते हो कि बस यही ऑप्शन है मेरे पास करियर में, मैं यही कर सकती हूँ एंड ऑल दैट. थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ये गाइडेंस है. एंड यू विल नोटिस कि आपको और भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और वो अपॉर्चुनिटी बेटर है उन अपॉर्चुनिटीज से जिनको आप सिलेक्ट करके बैठे थे. लाइफ जो है या डेस्टिनी जो है आपको कुछ और ऑप्शन भी देगी. थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड हो और फिर आप उस ऑप्शन को देखते हो, पिक करते हो, तो योर लाइफ बिकम्स वेरी वंडरफुल. और वंडरफुल हो जाती है. मैजिशियन कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है कि नेक्स्ट 2 months में यू विल बी द मैजिशियन. यू विल परफॉर्म मिरेकल्स. यू विल बी परफेक्शनिस्ट. यू विल फील लाइक कि लोगों से अप्रिसिएशन बहुत मिल रहा है. जब एक मैजिशियन अपनी मैजिक ट्रिक्स दिखाता है, लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं. अब वो सच में मैजिक थोड़ी ना है, वो तो हाथों की सफाई है. वो इतना क्विकली उन चीज़ों को करता है, इतना यूज टू है, इतना अपने स्किल्स को इतना एनहांस इम्प्रूव कर चुका है कि वो मैजिक लगता है ना. हर चीज़ बड़ा क्विकली प्रिसिजन के साथ करता है कि वो मैजिक लगता है. उसी तरह आप भी जो भी करियर में काम करते हो, आप किसी भी फील्ड में हो अपने करियर में, उसमें आपका परफेक्शन है. एंड इट फील्स दैट यू आर परफॉर्मिंग मिरेकल्स, यू आर परफॉर्मिंग मैजिक, यू आर अ परफेक्शनिस्ट. ऑल राइट, सो यू गेट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन, नेम फेम कम्स टू यू. अगर आप एजुकेशन में हो तो एजुकेशन में आप खुद से आई वुड से कि खुद से
पढ़ना शुरू करते हो, आपको समझ आती है खुद से ही कि अच्छा ऐसा ऐसा है। ट्यूशन या ज़्यादा हेल्प का आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप खुद अपना एजुकेशन पर अच्छा फोकस कर पाते हो। या अगर इवन इफ़ यू आर टेकिंग सम हेल्प फ्रॉम समवन वेदर इट्स ट्यूशन और एनीथिंग, तो बहुत अच्छा मतलब आपका सेल्फ स्टडी है, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा आप कर पाते हो। जॉब में हो तो जॉब में बड़ा परफेक्शन से आप काम करते हो। एक ना मैजिशियन मैंपन है। मैजिशियन इज़ ऑल्सो लाइक अ फेयरी। जैसे यहाँ मैजिशियन सबसे पहला कार्ड मानता है, वैसे फूल सबसे पहला कार्ड होता है पर वो 0 नंबर का होता है। मैजिशियन 1 नंबर का कार्ड है। जैसे 1 नंबर एस्ट्रोलॉजी में एरीज को भी सिग्निफाई करता है बिकॉज इट्स द फर्स्ट ज़ोडिएक साइन। तो एरीज हो गया या मैजिशियन हो गया, मैंपन है, सेल्फ के प्रति ऑब्सेशन या ये लगा लो कि कॉन्शियसनेस, कि सेल्फ कॉन्शियस होना कि मुझे करना है चीज़ें, मैं करूँगा जो करूँगा या करूँगी, वो कोई और नहीं, मैं करूँगा जो करूँगा या करूँगी, मैंने अपने आप की खुद मदद करनी है, मेरे को किसी से मदद नहीं लेनी है। तो इस तरीके का नेचर आपका नेक्स्ट 2 मंथ्स में नज़र आ रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि ये गुड है बैड है, आई एम जस्ट सेइंग कि इससे आपको फ़ायदा है। आप ये खुद से हर चीज़ करना पसंद करोगे और किसी की ऐसा मदद लेना नहीं पसंद करोगे, खुद से सब कुछ करना है। परफेक्शन आपको लगता है कि मैं ही लेकर आ सकता हूँ अपने काम में, किसी और को लगा लिया मैंने अपने काम में तो वो एंड प्रोडक्ट मेरे जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसा नहीं निकलेगा। तो हर चीज़ मैं करूँगा या करूँगी, ये एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। आप कई चीज़ें अचीव भी करते हो नज़र आ रहे हो, परफेक्शन से काम करते हो नज़र आ रहे हो। सो दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू एंड यू विल नोटिस दैट यू विल बी एबल टू अचीव गुड मनी बिकॉज ऑफ योर परफेक्शन। आप इंथुजियास्टिक बहुत नज़र आ रहे हो। ऑलराइट, सो यू आर अचीविंग गुड मनी और यू आर गेटिंग गुड मनी। आपका ऑफिस पॉलिटिक्स को आपने हैंडल करा हुआ है, लोगों को आपने बहुत अच्छे से हैंडल करा हुआ है। और 4 ऑफ कप्स यही है कि आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव के साथ आगे चलोगे इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। दैट्स वाई यू आर एबल टू विल बी एबल टू ग्रैब न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल। अपने कंफर्ट जोन से भी थोड़ा बाहर आते हो या अपने कंफर्ट जोन को और एक्सटेंड कर पाते हो। यानी एक मुश्किल इन्वायरमेंट में भी आप कंफर्ट जोन अपना बना लेते हो। ऑल राइट, आई ऑल्सो फील दैट यू गाइज विल स्टार्ट योर साढ़े सती सून। जैसे अभी सैटर्न जो है एंड ऑफ मार्च या फिर बिगिनिंग ऑफ अप्रैल, मोस्ट प्रोबेबली एंड ऑफ मार्च 2025 में सैटर्न का ट्रांजिट होगा पाइसिस में, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि एरीज में आपका मून प्लेस्ड हो। ऑल राइट, फाइल नंबर 2, तो आप अपनी साढ़े सती शुरू कर रहे हो या फिर अपना सेकंड फेज साढ़े सती का शुरू करो। आपका मून पाइसिस का ही हो तो सेकंड फेज शुरू करो ना। तो अपना साढ़े सती का या मीनिंग लास्ट फेज भी आपका ये हो सकता है। आपका मून एक्वेरियस में हो तो पाइसिस में अब सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है तो आप साढ़े सती का 3rd फेज आप जियोगे। तो बहुत अच्छा आप जीते हो नज़र आ रहे हो, पूरा अपना हार्डवर्क डाल रहे हो, प्रेजेंट में प्रेजेंट हो। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, ये इससे बड़ी और क्या हो सकता है। आप प्रेजेंट में प्रेजेंट हो, आप बहुत फोकस कर पा रहे हो। फोकस ही तो चाहिए होता है ना लाइफ में, तो वो आप कर पा रहे हो इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। और फोकस से कई सारी चीज़ें आप अपने करियर में अचीव कर पाते हो। तारीफ़ें बहुत मिलती है, अप्रिसिएशन बहुत मिलती है लोगों से। फिर आपके पर्सनल लाइफ के लिए मून और एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि शो करता है इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड, लाइक मून शोज कन्फ्यूजन, you are confused about certain thing in your personal life, finally you will get some direction, you will get clarity over certain things. ऐसा भी हो सकता है दैट यू फेल्ट दैट दिस पर्सन लाइक्स मी बट यू आर लाइक कि शायद करता है नहीं करता, करता है नहीं करता है, बट फाइनली यू विल रियलाइज दैट येस दिस पर्सन रियली लाइक्स मी और दे डू नॉट लाइक मी। कुछ क्लैरिटी किन्हीं लोगों को लेकर या फिर किन्हीं चीज़ों को लेकर आपके सामने आएगी। इट कैन ऑल्सो बी लाइक मून जो है हमारी डाइट को भी सिग्निफाई करता है, फूड को सिग्निफाई करता है मून। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में तो मून फूड का कारक है, क्योंकि मून को मदर का सिग्निफिकेट होता है। तो मदर से क्या मिलता है, फूड, नरिशमेंट, इमोशनल नरिशमेंट भी, और फूड से नरिशमेंट भी मदर से हमें मिलती है या हमें एक्सपेक्टेशन होती है मदर हमें ये दे, है ना। तो मून इस वजह से फूड का कारक है। तो आप अपने न्यूट्रिशन पर, फूड पर बड़ा ध्यान देने वाले हो इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करता है कि आपको रियलाइज़ होता है कि भाई मेरे को कौन से खाने की चीज़ सूट करती है, कौन से खाने की चीज़ मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती है। ऑल राइट, और किन्हीं लोगों से आप कट ऑफ भी हो रहे हो, ये भी बात है। जैसे एस ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर शोज की जैसे एक जाला सा बन गया है, वेब बन गया है,
मकड़ी जाला खुद बुनती है, पर अगर उसमें कोई ना फंसे ऑलरेडी वो स्पाइडर ने जो वेब बनाया उसमें कोई नहीं फंसता है, तो ये भी हो सकता है कि वो मकड़ी अपने खुद के जाल में फंस जाए, इस वजह से स्पाइडर अपना खुद का वेब खा जाती है, और अगर ना खाए तो वो खुद फंस सकती है। तो आपने भी फाइल नंबर 2 बहुत कनेक्शंस शायद बहुत सारे लोगों से बनाए हुए हैं, और नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप कई कनेक्शंस को एंड करते हो, कई लोगों को अपनी लाइफ से एग्जिट करवाते हो, बिकॉज यू फील लाइक दैट दे डोंट सर्व यू एनी मोर एंड यू डोंट फील कंफर्टेबल विद दैम, और इन जनरल आप कहीं ना कहीं उनसे वो कनेक्शन नहीं फील करते हो, कहीं ना कहीं आप अपने आप को उनसे कंपेयर करने लग जाते हैं, वो आपको अपने आप से कंपेयर करने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं डिस्टेंस आप लोगों के आना शुरू हो चुका है। सो नाउ यू वांट टू मूव ऑन इन लाइफ। सो आप कई रिलेशंस, कुछ लोगों को अपनी लाइफ से एग्जिट करवाते हो, एंड करते हो उन रिलेशंस को। ये इंडिकेशन है, क्योंकि स्वॉर्ड की एनर्जी कटिंग और पियर्सिंग एनर्जी, कुछ चीज़ को कट करना। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि एग्जिट करवा रहे हो कुछ लोगों को अपनी लाइफ से, एग्जिट कर रहे हो उनकी लाइफ से। सो दैट्स अ गुड थिंग। आप अपना एनर्जी को सिक्योर कर रहे हो, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देना चाहते। तो आप कई ग्रुप से, ऐसा हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप से एग्जिट करो, ऐसा हो सकता है कोई कनेक्शंस आप कट करो इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, बिकॉज आपका पीस ऑफ माइंड आपको चाहिए, है ना, इम्प्रूवमेंट चाहिए अपने पीस ऑफ माइंड में। इस वजह से आप कहते हो जितने कम लोग उतना कम ड्रामा, सो लेट मी जस्ट कट ऑफ फ्रॉम सच पीपल्स लाइफ, और आई जस्ट डोंट वांट टू बी present in their life, I don't want them to be present in my life. So ये चीज़ें आप करते हो नज़र आ रहे हो। कट ऑफ। खाने पीने में भी आप जो हो काफ़ी प्रिसाइज्ड हो, इस समय से लेकर इस समय तक ही मैं खाना खाऊंगा या खाऊंगी, सूरज ढलने से पहले ही मैं खाना खाऊंगा या खाऊंगी, ये खाने में मैं ये पर्टिकुलर चीज़ खाऊंगा या खाऊंगी। तो ये कुछ प्रेफरेंसेस ऐसा करते हो नज़र आ रहे हो। Something more. So we have the flamingo. It says fun. So it does shows, यहाँ पर जैसे 2 flamingos है, so it does show even if आपने कुछ लोगों को अपनी लाइफ से कट करा, उनकी लाइफ से आपने एग्जिट करा, तो इट डज नॉट मीन कि आप अकेले पड़ गए, ऐसा नहीं है। You still have like-minded community with you. You still have your friends, all right. You still have your loved ones around, and you are having a fun time with them in the next 2 months. Then we have Archer. It says stability. So stability card यहाँ पर ये शो करता है that आप बहुत सारी चीज़ें अचीव करोगे इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। आप मॉनेटरी गेन्स आपको बहुत अच्छे होते हैं, नेम फेम मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब करते हो, बहुत आगे निकल जाते हो 2 मंथ्स में। आप नेक्स्ट 2 मंथ्स में जितना आपने प्रोग्रेस शायद कई महीनों में या 1-2 साल में नहीं करी, उतना प्रोग्रेस नेक्स्ट 2 मंथ्स में कर जाओ। और बट दैट डज नॉट मीन कि आप ना हवा में उड़ने लग जाते हो, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप वो इंसान नहीं हो जो हवा में उड़ने लग जाता है थोड़े से में ही, है ना, ईगो आ जाता है, वो इंसान आप नहीं हो। आप बहुत एक डाउन टू अर्थ ग्राउंडेड इंडिविजुअल हो। सन केतु का कंजंक्शन हो आपके चार्ट में, सन केतु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो। लेट्स से सन असेंडेंट में है तो केतु 5th या 9th हाउस में प्लेस्ड हो, ट्राइन है ना, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम सन है, या सन केतु का कंजंक्शन हो। यही शो करता है फादर सबन होंगे नेचर में, वो कह दें जो बात, वो पत्थर की लकीर है एक तरीके से, फादर के साथ एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट देगा, बट एट द सेम टाइम आपको पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड डाउन टू अर्थ इंडिविजुअल बनाएगा। सो ऐसा कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में होगा। एंड वी हैव द डॉल्फिन. इट सेज डोंट वरी, बी हैप्पी. डॉल्फिन्स आर क्वाइट फेमस फॉर देयर फ्रेंडशिप्स, राइट? सो यू हैव गुड क्वालिटी फ्रेंड्स विद यू. आप को क्वांटिटी नहीं चाहिए, आपको क्वालिटी चाहिए. आप कहते हो भाई जितने मुँह उतनी बातें, जितने लोग उतना शोर, उतना उनकी पर्सनालिटीज़ क्लैश करेगी. आप कहते हो 1-2 दोस्त काफ़ी है मेरे लिए बस. सो आप दोस्तियाँ निभाना जानते हो, उनको मेंटेन करना जानते हो, पर आप ये भी देखते हो कि कहाँ मैं अपने साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या किस पर्सन को अब मेरे को छोड़ना चाहिए, क्योंकि अब वी आर डिफरेंट पीपल, वी हैव इवॉल्व्ड इनटू डिफरेंट बीइंग्स. तो अब आप मूव ऑन करते हो लाइफ से. और ऐसे भी दोस्त हैं आपके जो आप बिल्कुल आप जैसे हैं और आपको उनके सामने कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं है. आप जो हो वैसे उनके साथ बिहेव कर सकते हो. सो यू हैव गुड फ्रेंडशिप्स अराउंड यू. यू आर नॉट रियली वरिंग. आपके अंदर वो नेगेटिविटी नहीं है, वरी नहीं है इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स. और आप अच्छी दोस्ती निभा पाते हो, हैप्पी नज़र आ रहे हो.
Then we have new beginnings, begin your new life. So new beginnings card पर है such a positive card. So कई जगहों पर लाइफ में या कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स भी हो रही है. ऑलराइट, वो करियर में न्यू बिगिनिंग्स हो सकती है, पर्सनल लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स हो रही है. जहाँ पर आपको न्यू बिगिनिंग चाहिए, जहाँ पर आपको एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए, वहाँ पर आपके लिए फ्रेश स्टार्ट हो रहा है. Alright, then we have shamanic healer. It says cleansing, attunement. So यहाँ पर ये है कि many of you may get a tarot card reading done or an astrology reading done. आप लोग एस्ट्रोलॉजर्स या टेरो कार्ड रीडर्स के पास जाते हो, उनसे रीडिंग बुक कराते हो. ऑलराइट, एंड यू व्हेन यू गेट योर रीडिंग तो आपको काफ़ी हील्ड फील होता है. मैनी ऑफ यू विल बाय न्यू ओरेकल और टेरो कार्ड इन द नेक्स्ट 2 months. इसका भी इंफॉर्मेशन है. आई ऑल्सो फील नेक्स्ट 2 months में आप कोई रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेस पर जाओगे एंड यू विल फील वेरी क्लेंस्ड, यू विल फील एनर्जाइज्ड. ऑलराइट, तो ये चीज़ है. देन वी हैव योर eternal spirit. It says higher self, sacred intuition. So आप बहुत intuitive हो in the next 2 months. आप कहीं ना कहीं बहुत healed महसूस करोगे. जैसे एक होता है ना कि हम जो है नहीं वैसा बन के थक जाते हैं, है ना. दूसरे की खुशी के लिए हम वो चीज़ें करते हैं जो हम नहीं करना चाहते, या हम वैसे इंसान बनना शुरू हो जाते हैं जो हम नहीं बनना चाहते, क्योंकि वो हम है नहीं. हमें ऐसा लगता है कि हम एक फेस हमने लगा लिया है, विच इज़ नॉट ट्रू, दैट्स अ फॉल्स फेस. सो अब आपने ना कहा है कि नहीं, आई डोंट वांट टू लिव दैट काइंड ऑफ लाइफ, आई वांट टू बी मी, आई वांट टू बी माई सेल्फ. आप उन जगहों से अपने पैर पीछे कर लेते हो जो जिन ग्रुप्स या जिन जगहों में आपको कुछ और बनना पड़ता है, जहाँ पर आप अपना ट्रू सेल्फ नहीं रह सकते. आप उन जगहों से अपने पैर पीछे कर लेते हो, अपने कदम पीछे कर लेते हो. आप अपना एनर्जी जो है अपने पॉजिटिव कामों में लगाते हो, वेस्ट नहीं करते हो. एंड वी हैव एनर्जी. अभी यही बात कर रहे थे हम, एनर्जी आप वेस्ट नहीं करते. आप अपने जो एनर्जी है, एफर्ट्स हैं, वो एक राइट डायरेक्शन में लगाते हो, वेस्ट नहीं करते हो. ऑलराइट, सो दैट्स वंडरफुल. देन वी हैव द फ्लो कार्ड. सो फ्लो कार्ड यहाँ पर एक कूलिंग सेंसेशन को शो करे. इफ़ यू वर डीलिंग विद माइग्रेन्स, इफ़ यू वर डीलिंग विद हेडेक्स, इफ़ यू वर डीलिंग विद लॉट ऑफ बॉडी हीट, कहीं ना कहीं अब बॉडी में बैलेंस आएगा. समहाउ आपका पानी का जो सिस्टम है, पानी यानी आप अगर ये सोचते हैं मैं पानी नहीं पीती ज़्यादा, मैं 8 ग्लास ऑफ वाटर या 10 ग्लास ऑफ वाटर नहीं पी पाती हूँ, मैं 4 या 5 ग्लास ऑफ वाटर भी नहीं पी पाती हूँ या पी पाता हूँ, तो समहाउ नेक्स्ट जो 2 months है आप अपने वाटर इनटेक का ज़रूर ध्यान रखोगे. मे बी यू गेट एन ऐप फ्रॉम योर प्ले स्टोर, ऐप स्टोर है ना, जहाँ पर वो आपको बार बार रिमाइंड कराए हर 1 घंटे में कि पानी पियो पानी पियो. सो समहाउ आपका वाटर इनटेक बहुत अच्छा हो रहा है. एंड वी हैव रिफ्लेक्शन कार्ड. यहाँ पर ये शो करता है कि आप ये सोचते हो, आपके अंदर ये सोच विचार चलता है कि मैंने पूरे दिन क्या करा, किससे कैसे बात करी, क्या मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है, और अगर हुई है तो मैं उसको कैसे ठीक कर सकती हूँ. अगर आप गाना भी गाते हो तो आप गाने को सुनते हो जो आपने गाया, और उसमें देखते हो कि कोई गड़बड़ तो नहीं है. अगर गड़बड़ है तो मैं उसको फिक्स करूँ. आपका अपने काम करने के बाद उसका रिविज़न चलता हुआ नज़र आ रहा है इन द नेक्स्ट 2 months. रिविज़न पर आपका फोकस है. इवन एज अ स्टूडेंट, वो एजुकेशन में भी आप रिविज़न कर सकते हो, पर इन जनरल भी जो भी आपके काम है, जो भी आपके एफर्ट्स हैं, इससे मैंने कैसे बात करी थी, उससे से तो नहीं करी थी, तंग होकर तो नहीं करी थी, है ना. तो आप ये कोशिश करते हो कि मेरे को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, मेरे को एक गुड ह्यूमन बीइंग बनना है. तो आपके अंदर ये थॉट प्रोसेस ऐसा चलता है. यू रिफ्लेक्ट बैक, यू सी कि आपसे कोई गलती हुई है नहीं हुई है, उसको कैसे ठीक करें. आई एम नॉट सेइंग कि आप गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हो, ऐसा नहीं है, पर आई डू सी कि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन पर फोकस करते हो. जो भी आपके काम है वो परफेक्ट है कि नहीं, उसको चेक करते हो और उसके बाद उसे दुनिया के सामने लेकर आते हो. So this is happening for you in the next 2 months, pile number 2. And yeah, that was it. This was the reading. Astrologically अगर हम देखें तो sign of Cancer, sign of Leo, sign of Sagittarius and Capricorn seems to be prominent. यानी इन साइंस में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. कैंसर में पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, फिर लियो में माघ, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, फिर सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा स्पिल करता है. कैप्रिकॉर्न में श्रावण, धनिष्ठा,
ऑल राइट. आपका जो आत्मा कारक का प्लानट है, प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लानट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, इट कैन बी सन, इट कैन इवन बी जुपिटर और सैटर्न. ऑल राइट. सो इन साइंस इन नक्षत्रास में D1, D12 या D9 नवांश या D10 दशांश चार्ट में आपके प्लानट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. And yeah, that was it. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. One more thing I want to say कि in the next 2 months आपका फोकस सिंगिंग पर भी होगा. आपको गाना गुनगुनाना है. गाना बहुत अच्छा लगेगा. आप कैरोकेस कई सारे प्ले कर सकते हो और उस पर गा सकते हो. दिस कैन हैपन. म्यूज़िक पर आप बहुत फोकस करो. म्यूज़िक आपको बहुत सुकून भी दे और गाना गाने का है. कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का भी आपका बड़ा मन करे. कोई आप ऐसा क्लास ज्वाइन करो जहाँ पर आप म्यूज़िक सीखो, म्यूज़िक या म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखो. तो ये भी इंडिकेशन नज़र आ रही है. All right, so that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You picked this pile because you got attracted towards the pineapple. और आपका जो birthday है वो 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27 या 30th को आता है किसी month के. Let's get started. What will you complete and achieve in the next 2 months? Pile number 3. Okay, we have the 7 of Swords. All right, 2 of Cups. Wonderful. Fool card. Okay, तो ये 3 कार्ड आपके करियर के लिए हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए. Ace of Cups. I mean, it shows unconditional love. Your heart is full. I mean, it shows के again we'll talk about it soon. Ace of Cups अभी के लिए ये जान लो कि unconditional love है. Then we have 8 of Cups. Okay, you're also moving on from someone, something in personal life. All right. Okay. Okay. Pile number 3. You guys seems to be living your best life. So pile 3, next 2 months में करियर में आप एक लोन वुल्फ स्टाइल में हो. आप कहते हो मुझसे पंगा मत लो, मुझे छेड़ो ना. अगर तुम मेरे को छेड़ते हो, मेरे से पंगा लेते तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं या छोड़ूंगा नहीं. फिर उसके बाद वो पुष्पाराज बन जाता है, मैं झुकेगा नहीं. तो लाइक यू आर समवन जो एक ऐसे माइंडसेट में हो जो आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो. जैसे वो एक ऋषि मुनि होते थे ना, पहले दिखाते थे मूवीज़ में. अब मैंने सच में तो किसी ऋषि मुनि को ऐसे देखा नहीं, पर मैंने मूवीज़ में ही देखा है. ऐसे पढ़ाई है कि अगर ऋषि मुनि तपस्वी है ना, तपस्या कर रहा है और आप उसके साथ खेल करने लग जाओ तो उस ऋषि मुनि को भी गुस्सा आ जाएगा और वो आपको कुछ कर्स कर देगा, है ना. ये हमने पढ़ा भी होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा, है ना. तो आपका वो है, आप वो राज ऋषि बने हो. इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स आप बहुत फोकस्ड हो. अब आप अगर एजुकेशन में तो एजुकेशन में बहुत फोकस्ड हो, अगर आप जॉब में हो तो जॉब में बहुत फोकस्ड हो, अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में बहुत फोकस्ड हो. आप कहते हो कि मेरे को तंग मत करो, मेरे को डिस्ट्रैक्ट मत करो, मुझसे बात भी मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे अपने तरीके से काम करना है, मुझे तुम्हारे तरीके से काम नहीं करना है. सो ये स्ट्रांगली एक ये एनर्जी है. पर आपको ये भी याद रखना चाहिए पाइल नंबर 3 कि कभी ना कभी हमें ज़रूरत पड़ती है. ऑल राइट. सो 2 ऑफ कप्स यहाँ शो करता है कि ज़रूरत पर कोई आता है आपकी मदद करने. सो अप्रिशिएट आप अगेन उनको करते हुए नज़र आ रहे हो. एंड यू रियलाइज़ कि 1 से भले 2, बट स्ट्रांगली जो थीम चलने वाला है नेक्स्ट 2 मंथ्स का, प्लीज़ मेरे को तंग मत करो, प्लीज़ मुझे छेड़ो मत, प्लीज़ मुझे उंगली मत करो, है ना. पोक करना, किसी को तंग करना, उंगली करना, टांग खींचना, वो मेरी मत करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा करा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और छोड़ूंगी नहीं. तो ये एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर है.
देन वी हैव फूल कार्ड. फूल कार्ड न्यू बिगिनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट 2 months में आप कई नई चीज़ें बिगिन कर रहे हो लाइफ में, या फिर ऐसा हो सकता है जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, आप उस चीज़ को कंप्लीट करते हो और उसके बाद एक नई चीज़ की आप शुरुआत करते हो, एक नए एडवेंचर का आप शुरुआत करते हो अपने करियर में. आई रियली फील कि आप अपना बोरिया बिस्तर बांध सकते हो अपनी करंट जॉब से, और आप नई जॉब में जाने वाले हो 2 months के बाद या 2 months के ख़त्म होने से जस्ट पहले. ऑलराइट, सो ये इंडिकेशन है. मे बी यू आर नॉट लाइक दैट हैप्पी विद द करंट जॉब यू हैव. मे बी यू डोंट लाइक दैट प्लेस, यू डोंट लाइक द पीपल अराउंड, यू डोंट लाइक द सैलरी दे गिव यू. मतलब मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं कि आपको वो जॉब नहीं पसंद है, वो जगह नहीं पसंद. ऑलराइट, और आप कहते हो कि बस अब बहुत हो गया. इट कैन इवन भी अगर आप स्टूडेंट हो, आपको अपना स्कूल ना पसंद हो, आपको अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी ना पसंद, आपको कि शुक्र है इस नर्क से मेरा पीछा छूटा, अब यहाँ से जाऊँगे, अब मेरे को जाने का मौका मिल रहा है. सो दिस कैन इवन हैपन, क्योंकि कई बैड मेमोरीज उस वाली जगह से जुड़ी है आपकी, एंड यू विल बी एबल टू मूव ऑन फ्रॉम देयर नाउ. आप कहीं ना कहीं सच में फिजिकली इमोशनली उस जगह से मूव ऑन कर पाओगे और लोगों को माफ़ भी कर पाओगे. बट कंप्लीशन में हो, लिटरली यू आर इन कंप्लीशन ऑफ समथिंग एंड यू आर वेरी हैप्पी कि फाइनली आप मूव ऑन कर पाते हो. अगर आप जॉब सिचुएशन में, तो जॉब छोड़ोगे आप. 2 months फ्रॉम नाउ आप एक नई जॉब ज्वाइन करते हो और 2 months से थोड़ा पहले ही नई जॉब में आ जाओ. दिस कैन हैपन. या फिर आप कोई नया, अगर बिजनेस में हो तो कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू करो, कोई नई क्लाइंट्स से मिलो. पुराने क्लाइंट का काम ख़त्म होता है, यू आर हैप्पी कि ख़त्म हुआ, शुक्र है, और नए क्लाइंट से मिलते हो, नए एडवेंचर आपका शुरू होता है. ऑलराइट, सो दिस इज़ हैपनिंग हियर. 2 of Cups यहाँ ये भी शो करता है कि आप अपने करियर में कोई नई जगह पर जाते हो और नए क्लाइंट या नए कलीग से, किसी पर्सन से मिलते हो और यू फील यू बिकम फ्रेंड्स विद दैम, यू बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स विद दैम. सो ये भी चीज़ नज़र आ रही है. फूल कार्ड मर्क्यूरियस एनर्जी है, मर्करी को सिग्निफाई करता है. मर्करी आपका आत्मा कारक हो सकता है. पाइल नंबर 3, मर्करी कैन बी होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू द 30 degrees. इट कैन बी मर्करी इन योर चार्ट. मर्करी आपके असेंडेंट में प्लेस हो, मर्करी आपके 10th हाउस में प्लेस हो, वीनस मर्करी का कंजंक्शन. इफ यूर अ फीमेल, तो वीनस जैसे फीमेल को सिग्निफाई करता है. इफ यूर अ फीमेल, तो आपके चार्ट में आपका वीनस आपको सिग्निफाई कर रहा है, तो आपका वीनस मर्करी का कंजंक्शन हो सकता है. वीनस मर्करी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकता है, यानी मर्करी अगर 5th हाउस में तो वीनस असेंडेंट या 9th हाउस में प्लेस्ड हो, एंड तो ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकता है. 5-9 places अवे फ्रॉम ईच अदर हो सकता है. तो यही शो करता है दैट यू आर गोना बिकम अ बिजनेस वूमन. आप अपनी लाइफ में बिजनेस करोगे, क्योंकि फीमेल, वीनस फीमेल है, मर्करी बिजनेस है, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, राइटिंग है, मीडिया है, इवन सोशल मीडिया है ना. तो इससे रिगार्डिंग चीज़ें करोगे. मेनी ऑफ यू विल डेवलप एन इंटरेस्ट टुवर्ड्स सोशल मीडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स यू हैव. इवन इफ यू आर अ मेल वाचिंग दिस रीडिंग, तो मार्स मर्करी का कंजंक्शन हो सकता है. मार्स कैन बी ट्राइन फ्रॉम मर्करी. मार्स असेंडेंट में है तो मर्करी 5th या 9th हाउस में प्लेस हो, ऐसा प्लेसमेंट होगा. मार्स मेल है, आप अगर एक मेल हो तो आपका मार्स आपको सिग्निफाई कर रहा है. मर्करी के साथ कॉम्बिनेशन है, कंजंक्शन है, तो आप बिजनेस करोगे अपनी लाइफ में, काफ़ी कम्युनिकेटिव हो गया, सीखोगे कम्युनिकेशन कैसे करना है, हाय हेलो कैसे करना है, एंड ऑल दैट. एंड तो यहाँ फूल कार्ड ये शो कर रहा है कि आप सीखने पर आपका फोकस होगा नेक्स्ट 2 months में. कई नई चीज़ें आप सीखोगे लाइफ में. सोशल मीडिया पर आप बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हो, सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट कर सकते हो. ऑलराइट, और वहाँ पर लाइक माइंडेड कम्युनिटी से मिलो. आप ही कैमरामैन हो, आप ही कंटेंट क्रिएटर एक्टर हो, आप ही एडिटर हो, मतलब सारे काम आप खुद कर रहे हो. दिस कैन हैपन फॉर यू. ऑलराइट, फिर जैसे पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें, एंड या वन मोर थिंग, आपके करियर में आपका राइटिंग स्किल हो गया, कम्युनिकेशन वाला स्किल बहुत बहुत अच्छा है, जिस कारण आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे अपने करियर में इन द नेक्स्ट 2 months. एंड यू कैन अचीव ट्रस्ट, और यू गेट, और इट कैन हैपन कि आपके परफेक्शन के कारण, आपके कम्युनिकेशन और राइटिंग स्किल के परफेक्शन के कारण, या आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के परफेक्शन के कारण लोग आप पर बहुत ट्रस्ट करना शुरू करें. सो यू अचीव ट्रस्ट ऑफ अदर पीपल, मतलब विश्वास आप जीतते हो बहुत सारे लोगों का. सो अबाउट द पर्सनल लाइफ आई सी एस ऑफ कप्स एंड द 8 of Cups, जो शो करता है कि किन्हीं लोगों को आप टाटा गुड बाय करते हो अपनी लाइफ में, आप मूव ऑन कर पाते हो. इफ़ यू वर स्टक in the memories of your ex, you were stuck in the memories of your ex boyfriend और best friend, उन्होंने आपको बैक स्टैप करा, फाइनली अब आप उनसे मूव ऑन कर पाते हो, और अब आप फिर से लोगों पर विश्वास कर पाते हो. क्योंकि दोस्त बनाने के लिए विश्वास होना
ज़रूरी है। पहले तो विश्वास देने के काबिल ही नहीं थे, क्योंकि आपके अंदर शायद कहीं ना कहीं नफरत थी, या आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे कि मेरे साथ इस इंसान ने क्यों ऐसा कर दिया, काश ये पर्सन वापस आ जाए। अब आपके मन में ये चीज़ नहीं है इन द नेक्स्ट 2 months, और लाइक कि अच्छा हुआ वो गया, शुक्र है वो पर्सन गया मेरी लाइफ से, अब मैं लाइफ में मूव ऑन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मेरे लाइफ में जगह है, स्पेस है नए लोगों को ऐड करने की, मेरे पास समय है अपने लिए, है ना। तो अब आप अपना लाइफ अच्छे से जी पाते हो। इट कैन इवन बी जैसे someone died, someone left the country and you are unable to meet them, कुछ ऐसा सिचुएशन, ऐसा नहीं है कि कोई धोखा दे कि ज़िंदगी से जाए, मतलब कई बार जाना भी पड़ जाता है इन द सेंस कि वो दूसरी कंट्री जा रही है, या उसका समय आ गया तो आत्मा ने शरीर छोड़ा, है ना। वैसे डेथ एक गलत टर्म है। कभी भी देखो, आत्मा अजर अमर है, वो मरती नहीं है। डेथ एक गलत टर्म है। डेथ का मतलब ये है ना कि अंत, पर सच में आत्मा जब शरीर छोड़ते हैं, जिसको दुनिया वाले कहते हैं कि तो मर गया, पर वो तो उसने अब नई जर्नी शुरू करी है, अब वो एक नेक्स्ट लाइफ में आएगा, क्योंकि जो इस धरती पर आ गया, जो जन्म मरण के चक्र में आ गया, वो वापस नहीं जा सकता, उसको फिर से पैदा होना पड़ेगा। चाहे वो महान आत्मा ही क्यों ना हो, कोई महात्मा ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो, है ना, उसको फिर से इधर पैदा होना पड़ेगा। भगवान कभी भी ऐसा बायस्ड नहीं है कि भाई एक बच्चे को मैं मुक्ति दे दूं, बाकी मेरे बच्चे ऐसी ही जो हैं धरती पर काटते रहे अपना समय, ऐसा नहीं है। मुक्ति मिलेगी तो सभी को मिलेगी, एक को नहीं मिल सकती, सभी को मिलेगी। और फिर जीवन मुक्त अवस्था में भी कई आत्माएं आएंगी। सतयुग या जिसको हेवन कहते हैं, वहाँ जीवन मुक्त अवस्था है। वहाँ पर ये रियलाइजेशन ही नहीं कि मेरे को काम करना है या मेरे को जल्दी उठना है, वहाँ सब नेचुरल है, नेचुरली जल्दी उठते हैं, नेचुरली जो है सारे काम होते हैं, वहाँ मुक्त है, अबंडेंट फील करते हैं, भरपूरता की महसूस होता है, जो आज की डेट में नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जो इवन जो सन्यासी लोग हैं उन्होंने हमारे विश्व को बहुत बचाया है, उनकी बहुत महानता है, पर उन्होंने गर्भ से जन्म लिया और उन्होंने घर बार छोड़ा, और उसके बाद भी उसके बावजूद उन्होंने बहुत एक टफ लाइफ जिया, अपने कर्म नेगेटिव कर्म काटे, पर पैदा तो फिर भी इधर ही होना पड़ेगा। एक अच्छे घर में पैदा होंगे डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने बहुत त्याग तपस्या करी, पर पैदा फिर होना पड़ेगा। और जब अंत आएगा सभी का आएगा, वो एक का कल्ले का नहीं आएगा, तो सभी को वो मुक्ति मिलेगी। क्योंकि हर आत्मा के अंदर कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट में ये इच्छा है कि बस अब तो बहुत हो गया, अब तो चले, अब तो मुक्ति चाहिए। हर आत्मा में ये है, ये चीज़ कि बस अब बहुत हो गया, हर आत्मा में है। सो हम सभी ने कभी ना कभी वो मुक्ति को फील करा है। किसी ने कुछ ज़्यादा फील करा है, किसी ने कम करा है, पर करा ज़रूर है। कहने का मतलब यही है कि कईयों का जैसे कोई चला गया आपकी लाइफ से, तो फाइनली यू आर एबल टू मूव ऑन, है ना। तो कोई धोखा दे के गए ये ज़रूरी नहीं, मतलब जो भी आपकी लाइफ से गया ना, पाइल नंबर 3, यू आर एबल टू मूव ऑन फ्रॉम देम, एंड योर हार्ट इज़ नाउ ओपन फॉर न्यू पीपल, फॉर न्यू थिंग्स। ये चीज़ नज़र आ रहा है। एस ऑफ कप्स है कि लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ, हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट वाला फीलिंग वो आपको फील होगा इन द नेक्स्ट 2 months। आप अपनी पर्सनल लाइफ से सेटिस्फाइड हो, आप अपने रिलेशनशिप से सेटिस्फाइड हो। आप ये नहीं कहते इस इंसान को बदलना चाहिए, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, यू आर लाइक सेटिस्फाइड, यू आर लाइक ओके, इस इंसान का नेचर ऐसा, ओके फाइन, आई एक्सेप्ट। तो ये एनर्जी, एक्सेप्टेंस का एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिस कारण लोग भी आपको एक्सेप्ट करेंगे, जिस कारण आप लोगों के प्यारे भी बनोगे, और आपको भी कई लोग बड़े प्यारे फील होंगे। तो ये चीज़ है पर्सनल लाइफ में, ऐसा नज़र आ रहा है। पर काम के समय पर मेरे को छेड़ो मत, काम के समय पर मेरे को काम करने दो, मेरे को ऐसा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत करो, वरना गुस्सा आ जाता है इरिटेशन हो जाता है। ये सैटर्न जुपिटर कंजंक्शन हो जिसके चार्ट में स्पेशली, वैसे हाँ, सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन डिग्री छोड़ो, सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन होगा, वो काम कर रहा होगा ना कोई, उसको अगर आप टोक दो उसको बड़ा गुस्सा आएगा, कहेगा मेरे को क्यों टोका, इरिटेशन होगा। हाँ, वो अलग बात है कि वो अपनी इरिटेशन गुस्से पर कंट्रोल कर रहा है, वो अच्छी बात है, उसे करना चाहिए। बट उसका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होगा ना, वो काम कर रहा है, उसको कोई टोक दे, उसको एकदम से होगा कि मेरा फ्लो टूट गया, है ना। तो
इस वजह से ऐसे लोगों को ना रात को काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो कहते हैं रात को कोई उनको तंग करने वाला नहीं है, 12 1 2 रात के इतने बजे काम करेंगे, क्योंकि उस समय ना खटखट खिटखिट कोई कुछ नहीं, आराम से लगे हुए हैं काम करने। सैटर्न स्ट्रॉन्ग मिलेगा ऐसे लोगों का, क्योंकि सन वीक होने के कारण ही वो जो है नाइट आउल्स हैं। जिसका सन स्ट्रॉन्ग होता है वो सुबह सुबह एनर्जेटिक होता है, सुबह सुबह सारा काम करने की कोशिश में लगा रहता है, शाम होने तक उनकी बैटरी लो होने लगते तो वो सो जाते हैं। पर जिसका सैटर्न स्ट्रॉन्ग है पूरा दिन वो ऐसा रहेगा कि भाई नींद आ रही है, लेजी लेथार्जिकनेस, जैसे ही शाम होने लगेगी वो वैसे ही एनर्जेटिक होने लगेगा। सैटर्न स्ट्रॉन्ग ऐसे पर्सन का। सो मे बी इन्फॉर्मेशन, ऐसी प्लेसमेंट्स भी हो सकते हैं चार्ट में, सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन आपके चार्ट में हो सकता है पाइल नंबर 3। देन वी हैव नॉट, इट सेज रिलेशनशिप। सो फाइनली वो जो धागा था, वो कहते हैं ना रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, जुड़ने से भी ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं आप जो गांठ पड़ी हुई थी है ना, जो रिश्ते ख़राब हो गए थे, कहीं ना कहीं वो गांठ को आप सुलझा पाते हो। ऑफ कोर्स वो धागे में वो दिखेगा कि हाँ गांठ खुली हुई, उस पर जो है वो आई वुड से दिखता है कि ये सुलझाई हुई चीज़ है ना, पहले उलझ गई थी, सुलझाया है फिर इसको। सो यहाँ पर आपने अपने रिश्तों को सुलझाया है, आपने अपने रिलेशनशिप्स को ईजी करा है। आप देखोगे पाइल नंबर 3 की आपके रिलेशनशिप्स में इम्प्रूवमेंट आएगा। जो गांठ पड़ गई थी रिश्ते में, आप उसको सुलझाते हो। ऑल्दो वो पहले जैसा तो नहीं होगा, पर फिर भी वो रिलेशन बेटर हो जाएगा। बुरे से तो अच्छा है कि ठीक ठीक तो रहे ना, कम से कम, है ना। बुरे से तो अच्छा है कि कोई अगर आपको सपोर्ट नहीं करता, पहले तो आपके बिल्कुल ही अगेंस्ट था, फिर आपने थोड़ा रिश्ता सुलझाया तो अब वो आपके अगेंस्ट नहीं है, पर वो आपको ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं करता, पर आपके गलत भी आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा गलत नहीं बोलता है, न्यूट्रल हो गया एटलीस्ट, है ना। तो कई रिलेशंस आपके न्यूट्रल हो जाएंगे और कई रिलेशंस आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। आई रियली फील पाइल नंबर 3 मेनी ऑफ यू गाइज मे नॉट हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद योर फैमिली। तो अब यही है कि इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स की न्यूट्रल हो जाएगा रिलेशन फैमिली के साथ, या जिसको आप अपना परिवार समझते हो। ब्लड रिलेशन सिर्फ परिवार नहीं है, पर जिन लोगों को आप फील करते हो कि ये मेरा परिवार है, मेरा सोल फैमिली है, मेरा परिवार है, उनके साथ तो बहुत अच्छा आपका रिलेशन और हो जाता है। और जिन लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा था, उनके साथ भी एक न्यूट्रल रिलेशनशिप है। देन वी हैव बीज, इट्स इज कम्युनिटी। आई टोल्ड यू लाइक अब जो है आपके रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, सुधर रहे हैं, आपका कम्युनिटी अच्छा है, आप अच्छे लोगों से सराउंडेड हो, वो लोग आपके अगेंस्ट प्रॉब्लम से आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करते हैं। आप सभी को इवॉल्व होने का मौका देते हो। आप ये नहीं कहते कि भाई इसने ऐसा करा था तो ये अब भी ऐसा ही करेगा, नहीं। लोग समय के साथ, हम समय के साथ बदलते हैं, इवॉल्व होते हैं। हम टैग नहीं लगा देते कि ये तो है ही ऐसा, है ना, ये टैग नहीं लगाते हम। मौका दो, आप भी गाइडेंस है कि मौका दो उसे बदलने का, और देते हुए भी नज़र आ रहे हो मौका दूसरों को बदलने का। That's wonderful. And we have the Archangel Gabriel. It says messenger of creativity and hope. You are gonna bring hope in other people's life, pile number 3. आप होपफुल हो और आप दूसरों की लाइफ में भी होप लेकर आ रहे हो। आई फील मैनी ऑफ यू कैन बी साइकोलॉजिस्ट, मैनी ऑफ यू कैन बी साइकाइट्रिस्ट, मैनी ऑफ यू कैन बी टैरो कार्ड रीडर्स, मिस्टिकल पीपल हैं, डॉक्टर्स हो सकते हो, किसी तरह के हीलर्स हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हो, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड आपका करियर हो सकता है। चाहे अब आप दूसरे लोगों के लीगल इश्यूज़ को सॉल्व करो, या हेल्थ इश्यूज़ या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व करो, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले करियर्स में आप हो सकते हो पाइल नंबर 3। और आप कहीं ना कहीं दूसरों की लाइफ में वापस से वो होप लेकर आते हो जो होपलेस है, और अपनी लाइफ में आप क्रिएटिविटी के कलर्स भरते हो। आप इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स ऐसा होगा कि आप कुछ क्रिएटिव करोगे अपने घर में, कमरे में, सजावट, डेकोरेशन, कुछ क्रिएटिविटी आपकी नज़र आ रही है घर में। एंड वी हैव एपिफनी, इट सेज सीक क्लैरिटी। तो जिन चीज़ों को लेकर आपके मन में क्लैरिटी नहीं थी, फाइनली उन चीज़ों को लेकर आपके मन में, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ चुकी है। एंड इवन आई वुड से कि क्लैरिटी टूवर्ड्स रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, हाउ टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, उसका क्लैरिटी भी आपके मन में है। और लाइफ में मुझे क्या करना है, करियर में मुझे क्या करना है, उसका भी क्लैरिटी आपके पास है। इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स यू हैव दैट क्लैरिटी। एंड आई ऑल्सो फील कि आपने ना वो भेड़ चाल करनी बंद करी है। बीटन पाथ इज़ फॉर बीटन पीपल, आपने रियलाइज़ कर लिया। आपने कहा कि मैं बीटन पीपल हूँ, मैं पिटा हुआ इंसान नहीं हूँ, तो मैं पिटे हुए रास्ते पर नहीं चलूँगा, चलूँगी, मेरा अपना रास्ता है और मैं उस रास्ते में मज़े से चलूँगा, चलूँगी।
आप दूसरों को फॉलो नहीं करते हो, आप अपना रास्ता बनाते हो, लोग फिर आपको फॉलो करते हैं। दैट्स वाई सेट शुरू में कि मैं मर्क्यूरियस नेचर है, मर्करी मीडिया है, सोशल मीडिया, तो आप सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन करो कुछ ऐसा, है ना, फिर लोग आपको फॉलो करते हैं। लिटरली इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइबर्स नहीं है, फॉलोअर्स हैं, तो वहाँ कुछ आप करो, वहाँ आपके फॉलोअर्स बढ़े, आपको सपोर्टर्स आपको ज़रूर मिलने वाले हैं, आपको बहुत सारे लोग एडमायर करने वाले हैं। And we have protection card. This protection card does shows that you will feel protected. You will feel that, you know, कोई मेरा बुरा नहीं सोच सकता ना कर सकता. You feel protected by God, by the divine. Then we have ideation. It says that you have new ideas in life कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, ऐसा कर सकती हूँ, और उन ideas को आप कहीं ना कहीं practical reality में भी convert कर पाते हो. So that's wonderful. Then we have the Kalima, spiritual transformation, all right. So the goddess of destruction, because she wants to construct something new. तो आप भी उसी तरह अपनी लाइफ में pile number 3 you guys will एंड समथिंग, आप अपनी लाइफ में किन्हीं चीज़ों का एंड करोगे और नई शुरुआत करोगे। जैसे फूल कार्ड भी न्यू बिगिनिंग्स, नई शुरुआत का कार्ड है, तो कोई चीज़ तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में एंड करो, पाइल नंबर 3, और नया कुछ शुरुआत करो इन द नेक्स्ट 2 months एंड यू आर रियली हैप्पी अबाउट इट, यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट इट। अगेन गॉडेस काली इज सच ए डिफरेंट काइंड ऑफ गॉडेस है। हर गॉडेस है, गॉड को हम बड़ा सजा धजा देखते हैं, है ना, बड़ा एक ये लगा लो कि गोल्डन ऑरा या ऐसा, मैं ये नहीं कहूँगी दिखावटी बनावटी हो ना, बट हम देखते हैं ना कि हर गॉड गॉडेस बड़ी सुंदर कपड़े हो गए, ज्वेलरी हैवी गोल्ड की पहनी हुई देखते हैं, बट गॉडेस काली को हम बिल्कुल उसका ऑपोजिट देखते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट, है ना, बिल्कुल अलग, यूनिक अपने आप में, पावरफुल अपने आप में। सो ये आपके अंदर भी एक एनर्जी है स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट 2 months में, पाइल नंबर 3, रिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, आपके अंदर वो गॉडेस काली का एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप वही जैसे मैंने शुरू में कहा था ना, मेरे से पंगा मत लेना, तुम मेरी टांग खींचोगे ना तो मैं तुम्हें ऐसा गिराऊंगी, तुम उठ नहीं पाओगे, ऐसा, मतलब ऐसा एक स्ट्रॉन्ग जिसको कहते हैं ना, तुम एक मेरे को एक सुनाओगे, मैं तुम्हें 10 सुनाऊंगी, ये एनर्जी सूत समेत मैं तुम्हें वो चीज़ वापस करूँगा या करूँगी। गुड वे, अगर आपका कोई अच्छा करेगा ना नेक्स्ट 2 months में, तो आप सूत समेत उसका भी कुछ अच्छा करोगे, 10 गुना अच्छा करोगे। और अगर कोई आपकी टांग खींचता बुरा करता, तो आप उसका सूत समेत उसको निपटाओगे, उसका वो चीज़ सहन नहीं करोगे। आप नेगेटिविटी या दूसरे लोग का गलत चीज़ सहन नहीं करने वाले नेक्स्ट 2 months में। तो वही वो गॉडेस काली का एनर्जी स्ट्रॉन्ग है आप में, शुरू में ही हम ये बात कर रहे थे। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग हियर, एंड मैनी ऑफ यू मे इवन विजिट और मे गेट कनेक्टेड टू विजिट अ टेम्पल और गेट कनेक्टेड टू शिव, भैरव और काली माँ, ऑल राइट। सो या So that was it. This was the reading for you. Astrologically देखें तो जैसे मूला नक्षत्र है, it's about goddess काली। आर्द्रा is a नक्षत्र related to रुद्रा, जो opposite पड़ता है मूला नक्षत्र के, तो आर्द्रा भी कहीं ना कहीं उसके अंदर भी डिस्ट्रक्टिवनेस है, रुद्रा के अंदर डिस्ट्रक्टिव नेचर है, फियर्स्ड फॉर्म ऑफ शिव है अगेन, है ना। तो यहाँ पर भी यही इंडिकेशन है कि जेमिनी साइन और सेजिटेरियस साइन, यानी कि इनमें जेमिनी में भी है मृगशिर, आर्द्रा, पुनर्वसु, फिर मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, सेजिटेरियस में तो जेमिनी हो गया, सेजिटेरियस हो गया, एक्वेरियस हो गया, एंड इवन वुड से स्कॉर्पियो हो गया। ये साइंस कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट होंगे, इन साइंस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। तो स्कॉर्पियो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। फिर एक्वेरियस में वी हैव धनिष्ठा, शतभिषाक एंड पूर्व भाद्रपदा। शतभिषाक अब एक राहु रूल्ड नक्षत्र है, आर्द्रा भी एक राहु रूल्ड नक्षत्र है। तो राहु वही है, बीइंग अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स इन नेचर, फॉलोइंग द अनकन्वेंशनल पाथ, मेकिंग योर ओन पाथ, बीइंग आई वुड से बीइंग इन सोशल मीडिया से रिलेटेड, न्यू एज टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड काम, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड काम राहु रिप्रेजेंट करता है। तो इन चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट है,
राइट. सो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12 या D9 नवांश, D10 दशांश चार्ट में आपके प्लैनेट जरूर प्लेस्ड होंगे. आपका आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू 30 degrees, it can be Venus, it can be Jupiter, it can also be Mercury. All right, so yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.